बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसके घर में उसके अलावा केवल उसके बूढ़े पिता दीनानाथ थे। रामू दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाता था, लेकिन हर बार उसकी पूरी फसल किसी न किसी रहस्यमयी तरीके से नष्ट हो जाती थी। इस बात से वह हमेशा उदास रहता था। हे विधाता, मेरी ही मेहनत पर हमेशा पानी क्यों फिर जाता है? हर बार मेरी फसल सूख जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी माया है। खेती के इस नुकसान के साथ साथ रामू पर एक और बड़ा संकट था। उसके पिता दीनानाथ की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रामू अपनी हैसियत से ज्यादा उनके इलाज पर खर्च कर रहा था। बापू, आप जल्दी से उठकर तैयार हो जाइए। चलिए, आज हम गांव के सबसे बड़े वैद्य जी के पास चलेंगे। नहीं रामू, मुझे कहीं नहीं जाना है। तू जाकर बस कोई जड़ी बूटी ले आ। बापू, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर वैद्य जी आपकी नब्ज नहीं देखेंगे तो सही जड़ी बूटी कैसे देंगे? आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे नहीं जाना। घर में दाने दाने के लाले पड़े हैं और तू मुझ पर पैसे लुटा रहा है। फसल वैसे भी बर्बाद हो चुकी है, फिर ये सब क्यों? अपने बूढ़े पिता की निराशा भरी बातें सुनकर रामू का दिल भर आया। उसने बड़े ही शांत स्वर में अपने पिता से कहा, बापू, आप मेरे भगवान समान हैं। आपकी सेवा करना और आपकी जान बचाना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। आप ऐसा मत सोचिए। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता बेटा। तू जा और खुद ही वैद्य से कोई सस्ती सी दवा लेकर आ जा। रामू अपने पिता की जिद के आगे हार गया और अकेला ही वैद्य के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव का एक नौजवान बिरजू दिखाई दिया। राम राम रामू भैया, इतनी तेज धूप में ऐसे उदास होके कहाँ जा रहे हो? राम राम बिरजू। कहीं नहीं भाई, बस बापू की दवा लेने जा रहा हूं। उनकी खांसी बिल्कुल कम नहीं हो रही है। हाँ भैया, दीनानाथ काका बहुत कमजोर हो गए हैं और गांव में ये भी खबर है कि इस बार भी तुम्हारे खेत खाली रह गए। तुमने सच सुना है बिरजू। इस बार भी मेरे खेत में एक दाना नहीं उगा। मैं खुद हैरान हूं कि मेरी जमीन को किसकी नजर लग गई है। रामू भैया, मुझे लगता है तुम बाजार से कोई मिलावटी खाद या खराब बीज लेकर आ रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। नहीं बिरजू भाई, मैं बीज से लेकर पानी तक हर चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूं। फिर भी पता नहीं विधाता मुझसे क्यों रूठा हुआ है। बिरजू भी रामू की इस परेशानी को सुनकर सोच में पड़ गया। रामू वहां से आगे बढ़ गया। दिन बीतते गए, लेकिन दीनानाथ का बुखार और खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रामू की चिंताएं अब बढ़ने लगी थीं। हे प्रभु, अब मेरे पास कौन सा रास्ता बचा है? बापू बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं और मेरी जेब पूरी तरह से खाली हो चुकी है। अब इनका इलाज कहां से कराऊं? दीनानाथ की बीमारी की खबर सुनकर गांव के कुछ लोग उनका हाल जानने पहुंचे। उनमें गांव का एक होशियार लड़का चिंटू भी शामिल था। काका प्रणाम। आपकी तबीयत अब कैसी है? सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप कई दिनों से बिस्तर पर हैं। जीते रहो चिंटू बेटा। बस अब शरीर ने जवाब दे दिया है। बुढ़ापा आ गया है। काका, आप हिम्मत मत हारिए। वैसे काका, रामू भैया अब जवान हो गए हैं। आप उनके हाथ पीले क्यों नहीं कर देते? घर में बहू आएगी तो आपकी सेवा भी करेगी। चिंटू बेटा, मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन घर की हालत तो देखो। घर में खाने को अन्न नहीं है। बहू को इस झोपड़ी में लाकर भूखा थोड़ी मारूंगा। आपकी बात भी 100 आने सच है काका। भगवान ने आप दोनों पर बहुत बड़े दुख डाल दिए हैं। चिंटू की बातें सुनकर दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए। रामू भी अपनी इन परिस्थितियों से हारता जा रहा था। एक दिन वह निराश होकर अपने सूखे खेतों की मेड़ पर बैठा था। पता नहीं इस माटी में ऐसा क्या दोष है जो ये कुछ भी उगलने को तैयार नहीं है। रामू ने थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली और उसे ध्यान से देखा। मिट्टी तो एकदम मुलायम और अच्छी है, फिर फसल क्यों जल जाती है? उधर बापू मौत से लड़ रहे हैं
और मेरे पास एक ढेला नहीं है। अब मैं क्या करूं? रामू जब अपने आंसुओं को पोंछ रहा था, तभी गांव का एक और व्यक्ति सुक्खा वहां से गुजरा। रामू की हालत देखकर वो उसके पास आ गया। अरे रामू भैया, ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? सब कुशल मंगल तो है ना? सुखा भाई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। खेत में फसल नहीं है, घर में बापू बीमार है, चारों तरफ से बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अरे रामू भैया, इतनी जल्दी हार मत मानो, बुरा वक्त कट जाएगा। तुम एक काम करो, इस बार फिर से नए सिरे से खेती शुरू करो। सुखा भाई, बिना पैसों के खेती कैसे करूं? बीज खरीदने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। यही तो सबसे बड़ा रोना है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? गांव के लाला जी किस दिन काम आएंगे? उनसे कुछ कर्जा ले लो और फसल कटने पर लौटा देना। लाला जी से कर्जा? अगर उन्होंने मुझे गरीब समझकर धक्के मार दिए तो? अरे एक बार हवेली जाकर बात तो करो रामू, हो सकता है वो तुम्हारी मजबूरी समझ जाएं। सुक्खा की यह बात रामू के मन में बैठ गई। वह हिम्मत करके लाला जी की बड़ी हवेली पर पहुंच गया। वहां लाला जी अपनी मसनद पर बैठे थे और पास ही उनका लालची मुनीम धनीराम बही खाते देख रहा था। आओ रामू, आज हमारी इस बड़ी हवेली का रास्ता कैसे याद आ गया? सब ठीक तो है? लाला जी को मेरा प्रणाम। लाला जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मेरे बापू गंभीर रूप से बीमार हैं। मुझे उनके इलाज के लिए कुछ रुपयों का उधार चाहिए। अच्छा, उधार चाहिए? रुपया तो मिल जाएगा रामू। लाला के यहां रुपयों की कोई कमी नहीं है। पर तुम ये बताओ, मेरा रुपया ब्याज समेत लौटाओगे कब? लाला जी, थोड़ा सोच समझकर। ये रामू ठहरा फटीचर किसान, इसके खेतों में तो घास तक नहीं उगती। ये आपका इतना बड़ा कर्जा चुकाएगा कहां से? मुनीम जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं दिन रात मजदूरी करूंगा, पर लाला जी का एक एक पैसा जल्दी ही लौटा दूंगा। लाला जी ने कुछ सोचा और रामू को कर्जा दे दिया। पैसे लेकर रामू खुशी खुशी घर लौटा और अपने पिता के पास गया। बापू देखो, अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं कल ही आपको बड़े शहर के अस्पताल में ले जाऊंगा। आप बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे। रामू, ये इतने सारे पैसे तू लाया कहां से? तूने किसी से कर्जा तो नहीं लिया? हाँ बापू, मैंने लाला जी से उधार लिया है। आपकी जान बचाने के लिए ये बहुत जरूरी था। अरे मूर्ख लड़के, तूने लाला जी के जाल में पैर रख दिया। धनीराम मुनीम बहुत ही धूर्त है। वो हम गरीबों को कभी चैन से जीने नहीं देगा। दीनानाथ की ये बात सुनकर रामू का उत्साह थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसने अपने पिता को सांत्वना दी। बापू, आप बस अपने ठीक होने पर ध्यान दीजिए। आप ही मेरी पूरी दुनिया है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा इस संसार में क्या काम? रामू अपने पिता को शहर ले गया और उनका बहुत अच्छा इलाज कराया, लेकिन इन सब में लाला जी का सारा पैसा पानी की तरह बह गया। रामू अब बुरी तरह फंस चुका था। हे भगवान, सारा कर्जा तो बापू की दवाइयों में ही खत्म हो गया। लाला जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? रामू अब दिन भर चिंता में डूबा रहता था और एक दिन वही हुआ जिसका रामू को डर था। लाला जी और धनीराम मुनीम कर्जा वसूलने रामू के घर आ पहुंचे। रामू, ओ रामू, बाहर निकल। वादे का समय खत्म हो चुका है। मेरा पैसा ब्याज के साथ निकाल कर बाहर रख। लाला जी, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। सारा पैसा अस्पताल में लग गया। लाला जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये बेईमान लोग ऐसे ही बहाने बनाते हैं। कान खोल कर सुन ले रामू, बता मेरा पैसा कब तक मेरी तिजोरी में आ जाएगा? लाला जी, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। मुझे बस 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। ठीक है, मैं तुझे 1 महीना और देता हूं, लेकिन इसके बाद कोई बहाना नहीं सुनूंगा। इतना कहकर लाला जी वहां से चले गए। रामू ने गांव-गांव जाकर कड़ी मजदूरी करना शुरू कर दिया। वो पत्थर तोड़ता, बोझे उठाता, लेकिन पैसे बिल्कुल जमा नहीं हो पा रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी लाला जी का कर्जा नहीं उतर पा रहा है। हे ईश्वर, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। रामू, मैंने तुझे रोका था। मेरी वजह से आज तू इतनी तकलीफ में है।
बापू, आप ऐसा मत कहिए। मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लूंगा। मुझे उसी दिन मर जाने दिया होता बेटा। आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। बापू, शांत हो जाइए। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। समय चक्र तेजी से घूमा और 1 महीना पूरा हो गया। लाला जी और धनीराम मुनीम अपने लठैतों के साथ रामू के घर धमक पड़े। रामू, चल अब बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पूरे पैसे आज के आज मेरे हाथ पर रख। लाला जी, मैं बहुत मजबूर हूं। मेरे पास अभी भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। लाला जी, देखिए ये कैसे आपको बेवकूफ बना रहा है। इसे सीधा करना ही पड़ेगा। बहुत हो गई तेरी बकवास। अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं, तो जा अंदर से अपने खेतों के कागज लेकर आ। आज से तेरा वो खेत मेरा हुआ। लाला जी, ये आप क्या जुल्म कर रहे हैं? अगर खेत आपके नाम हो गया तो हम भूखे मर जाएंगे। वो खेत ही हमारी रोजी रोटी है। वो मेरी सिरदर्दी नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए। जल्दी से कागज निकाल। रामू ने अपने खेतों के कागज देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर लाला जी आग बबूला हो गए। मुनीम धनीराम के इशारे पर लठैतों ने रामू और दीनानाथ का सामान घर से बाहर फेंक दिया। खेत नहीं दे सकता तो आज से ये घर मेरा हुआ। निकल जा अपने इस बीमार बाप को लेकर मेरी नजरों के सामने से। लाला जी ने घर पर ताला जड़ दिया। रामू और दीनानाथ बेघर होकर सड़क पर आ गए। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। रामू, रो मत बेटा। तू मेरा हाथ पकड़ और मेरे साथ जंगल की तरफ चल। जंगल की तरफ? लेकिन बापू, उस खतरनाक जंगल में हम क्या करेंगे? तू भगवान पर विश्वास रख बेटा और मेरे साथ चल। रामू भारी कदमों से अपने पिता को सहारा देते हुए जंगल में आ गया। बहुत दूर चलने के बाद दीनानाथ थककर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। रामू, अब मेरे पैरों में हिम्मत नहीं है। मुझे थोड़ा सुस्ताने दे और तू भी आराम कर ले। बापू, मुझे सच सच बताइए कि आप मुझे इस घने जंगल में क्यों लाए हैं? बेटा, आज एक बहुत बड़ा राज बताने का समय आ गया है। राज? कैसा राज बापू? क्या आपने मुझसे कोई बात छुपाई है? हाँ रामू, तेरे दादाजी ने इसी जंगल के भीतर एक पुराने खंडहर मंदिर में एक अनमोल खजाना छुपा कर रखा है। अगर वो खजाना हमें मिल जाए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। बापू, दादाजी ने खजाना छुपाया था? तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि तेरे दादाजी का आदेश था कि खजाने को तब तक हाथ मत लगाना जब तक सिर पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना आ पड़े। बापू, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी जाकर उस खंडहर मंदिर की खोज करता हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ। नहीं रामू, मुझसे अब चला नहीं जाएगा। तू जा। वो खंडहर मंदिर इसी जगह के आसपास ही होना चाहिए। मैं तेरा यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ। रामू के मन में नई उम्मीद जाग उठी। वो तेजी से जंगल के भीतर उस पुराने खंडहर मंदिर को खोजने निकल पड़ा। काफी देर भटकने के बाद भी उसे कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया। बापू ने कहा था मंदिर पास ही है, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई खंडहर नहीं है। कहीं बापू को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? रामू हिम्मत नहीं हारा और जंगल के और घने हिस्से की तरफ आगे बढ़ता चला गया। रामू घने जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उसे केवल अपने बापू और उस खजाने की चिंता थी। काफी देर चलने के बाद अचानक पेड़ों के बीच से उसे एक बहुत पुराना टूटा फूटा पत्थरों का ढांचा दिखाई दिया। अरे, वो सामने क्या है? लगता है वो पत्थरों की कोई पुरानी इमारत है। शायद बापू इसी पुराने खंडहर मंदिर की बात कर रहे थे। मुझे जल्दी से वहां जाकर देखना चाहिए। रामू दौड़कर उस ढांचे के पास पहुंचा। वो सचमुच एक बहुत ही प्राचीन और वीरान खंडहर मंदिर था, जिसकी दीवारें टूट चुकी थीं और जगह-जगह जंगली घास उगी हुई थी। मंदिर तो मिल गया, लेकिन इतने बड़े खंडहर में दादाजी ने वो खजाना कहाँ छुपाया होगा? मुझे एक-एक कोना छान मारना पड़ेगा। रामू ने खंडहर मंदिर के अंदर प्रवेश किया।
वहां दिन में भी काफी अंधेरा और सन्नाटा था। वो पत्थरों को हटाकर और पुरानी मूर्तियों के पीछे खजाना ढूंढने लगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ धूल और जाले हैं। हे भगवान, कहीं किसी और ने तो वो खजाना पहले ही नहीं निकाल लिया। बापू का क्या होगा? रामू निराश होने ही वाला था कि तभी उसकी नजर मंदिर के एक कोने में रखे एक पुराने मिट्टी से सने हुए कलश पर पड़ी। कलश को देखते ही रामू की आंखों में चमक आ गई। वो कलश कैसा है? जरूर दादाजी ने उसी कलश के अंदर सोने चांदी के सिक्के और कीमती जेवर छुपाए होंगे। आज मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामू दौड़कर उस कलश के पास गया और उसने दोनों हाथों से उसे उठा लिया। लेकिन कलश को उठाते ही रामू का चेहरा उतर गया। ये क्या? ये कलश तो बहुत ही ज्यादा हल्का है। अगर इसमें सोने चांदी का खजाना होता तो ये इतना हल्का थोड़ी होता। इसे तो मैं एक उंगली से उठा सकता हूं। रामू ने कांपते हाथों से उस कलश का ढक्कन हटाया और उसके अंदर झांक कर देखा। अंदर का नजारा देखकर रामू पूरी तरह से सन्न रह गया। ओहो, ये क्या मजाक है? इस कलश में तो केवल सूखे हुए काले तरबूज के बीज भरे पड़े हैं। दादाजी ने इन मामूली बीजों को खजाना क्यों कहा था? ये तो कोई भी बाजार में कौड़ियों के भाव खरीद सकता है। रामू ने कलश को वहीं जमीन पर पटक दिया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ना खेत बचे, ना घर बचा, और अब खजाने के नाम पर ये तरबूज के बीज मिले हैं। बापू को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो यही सोच रहे होंगे कि मैं सोना लेकर आऊंगा। रामू भारी मन से उस कलश को उठाकर वापस उसी पेड़ की तरफ लौट पड़ा जहां उसके बापू दीनानाथ उसका इंतजार कर रहे थे। रामू को आता देख दीनानाथ के चेहरे पर खुशी आ गई। आ गया मेरा लाल। क्या हुआ रामू? क्या तुझे तेरे दादाजी का वो खंडहर मंदिर और खजाना मिल गया? जल्दी दिखा, क्या लाया है तू? बापू, खजाना तो मिल गया, पर हमारी किस्मत में सोना चांदी नहीं, सिर्फ धोखा लिखा है। देखिए, इस कलश में क्या है। रामू ने वह कलश अपने बापू के सामने रख दिया। दीनानाथ ने जब उसमें हाथ डालकर देखा तो वह भी हैरान रह गए। रामू बेटा, ये क्या है? इसमें तो सिर्फ तरबूज के बीज हैं। तेरे दादाजी ने तो मुझसे सचमुच खजाने की बात कही थी। क्या उन्होंने मेरे साथ कोई मजाक किया था? यही तो मैं भी सोच रहा हूं बापू। हमारी गरीबी मिटाने के लिए ये तरबूज के बीज क्या काम आएंगे? अब हम दोनों इस जंगल में भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। दीनानाथ और रामू दोनों उस कलश के पास बैठकर अपनी फूटी किस्मत पर जोर जोर से रोने लगे। खजाने की आस में बैठे रामू और दीनानाथ को मिले तो सिर्फ ये मामूली और सूखे बीज। क्या रामू के पूर्वजों ने उसके साथ कोई क्रूर मजाक किया था, या फिर इन बीजों में इंसान के कर्म और फल का कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है? रामू और दीनानाथ अब इस घने जंगल में क्या करेंगे? दर्शकों, इस कठिन परिस्थिति में आपकी क्या राय है? आपके अनुसार इन सूखे बीजों का असली रहस्य क्या हो सकता है? क्या रामू को हार मान लेनी चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।